हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा मध्य प्रदेश की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें आज हमारा तीसरा क्लास है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है, यानी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को आपको कैसे पढ़ना है, मेरे साथ चलते रहना है, आप उसी तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे। तो आपको कहीं से भी मध्य प्रदेश के अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे करंट अफेयर आपको कराऊँगा मध्य प्रदेश के, ठीक है, जो भी होगा। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यहाँ पर जैसा कि आप दिख रहा है MPPSC तक के लेवल का, और जितने भी MP के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें MPGK आता है, सारे एग्ज़ाम्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और जो मेरा तरीका है ये आज ये कंटेंट को डिलीवर करने का, यानी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा MPGK वो विथ मैप पढ़ाऊँगा, यानी साथ साथ में मैं कंटेंट पढ़ाऊँगा, कंटेंट के साथ में मैप के द्वारा समझाता हुआ चलूँगा, जिससे क्या होगा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ आप उतना पढ़ते जाइए, बस आपका पूरा MP में कवर करा दूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और आपको कुछ नहीं करना। चलिए, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको कवर किया होगा, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण, कौन सी सीटें कितनी हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण, अगर हम यहाँ पर विधानसभा की बात करें, पूरा एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलेंगे, कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की, तो अगर जब मध्य प्रदेश अविभाजित का मतलब होता है जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, 2000 से पहले की बात कर रहे हैं हम, सन 2000 पहले की बात कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी थी? 320 थी। आपको ये कंटेंट याद रखना है। फिर अगर हम वर्तमान में बात करें विधानसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 230 है। क्लियर है कुल? इसमें से वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST, कितनी सीटें हैं? 47 यानी 47। वही अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की यानी SC की, तो कितनी सीटें हैं? 35 यानी 35। ये पूरा विधानसभा आपको क्लियर हो गया। ये विभाजन ये जो सीटें हैं ना, इसका हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पर दिया गया है। और ये वर्तमान का हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की, तो जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी थी? 40 थी यानी 40 थी। अगर वहीं हम वर्तमान में बात करें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो कितनी है? 29 है यानी 29 है। उसी में अगर हम बात करें ST की कितनी है? 6 है, और SC की कितनी है? 4 है। क्लियर हो गया ये पूरा हमारा लोकसभा। चलिए हम चलते हैं राज्यसभा पे। तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी? जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो 16 थी, वर्तमान में कितनी है? 11 है। क्लियर हो गया? अब इधर का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फोकस करेंगे इधर का। चलिए, तो मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी
यानी यहाँ पर आप जो अभी पढ़ रहे हैं ये पूरा मध्य प्रदेश का निचोड़ है। यानी ये शॉर्ट में अगर हम बात करें तो शॉर्ट में यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया गया है। इसको ख़त्म कराने के बाद हम मध्य प्रदेश को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 30, 82, 52, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या रहती है, ये यहाँ पर अलग से डिस्कस किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना हो गया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ दीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे जनसंख्या की। तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, जो जनगणना 2011 में हुई थी, उन्हीं के आंकड़े हमारी किताबों में आते हैं और उसी के अनुसार पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनगणना की जनसंख्या की तो कितनी है, 7.26 करोड़, ठीक है, 2011 के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, इंदौर। यानी इंदौर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, निवाड़ी है वर्तमान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा कौन सा था, निवाड़ी था। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार, तो आपको क्या लगाना है, 2011 के अनुसार क्या लगाना है, हरदा लगाना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि जनगणना के आंकड़े तो आई नहीं है, तो निवाड़ी को सबसे छोटा कैसे बोल दिया। मैं आपको बताता हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरदा की जितनी जनसंख्या थी, तो जब निवाड़ी जो जिला बनाया गया था तो उसकी जनसंख्या हरदा की जनसंख्या से कम थी। लेकिन अगर हम जनसंख्या 2011 के आंकड़ों की बात करें, यानी जनगणना की बात करें, तो सबसे छोटा कौन सा है, हरदा है। ओके, चलो फिर हम लिटरेसी की बात करें कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, 69.35%, यानी लगभग में 70%। मध्य प्रदेश में अधिकतम, या यहाँ पे एक चीज़ और आए, 69.5% आए तो भी आपको ये करना है, टिक कर देना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी महिला पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा है, जबलपुर है सबसे ज़्यादा साक्षरता, यानी 100 लोगों में से 81% लोग क्या यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ये मैं बताऊंगा आपको कि महिला साक्षरता दर वाला कौन सा है, पुरुष साक्षरता दर वाला कौन सा है, ये डिटेल में जब हम जनसंख्या पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर हम लिंगानुपात को अगर देखें तो मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, 931 है। यानी 1000 अगर हम पुरुषों को उठाएं तो उसमें से महिलाएं कितनी निकलेंगी, 931, ठीक है। मतलब 1000 पुरुषों पर, मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2000 उठाता हूँ, 2000 लोगों को उठाता हूँ, ठीक है। 1000 मैंने उठाए पुरुष, ठीक है, और 1000 मैंने फिर उठाए, तो उनमें से दूसरे जो 1000 है उसमें से 931 क्या निकलेंगी, महिलाएं निकलेंगी। और जो 69 बचे हुए हैं वो क्या निकलेंगे, पुरुष ही निकलेंगे, ठीक है। तो यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 931। यह है लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, बालाघाट का है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिला, यानी पुरुषों से ज़्यादा क्या है वहाँ पर, महिलाएं हैं। वहीं अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो भिंड की है, तो 831, ठीक है। चलिए इधर इसके ऊपर का हमने क्लियर कर लिया था। तो समाचार के पन्नों के अनुसार आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है,
मध्य प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूरे भारत में अव्वल की बात है, इसलिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। चलो, जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? इंदौर में, यानी 32.9, अर्थात इसको हम 33% भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर है, यानी 12.3%। वही अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व आप लोग जानते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में हम ये पता करते हैं कि कितने लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? वहाँ का जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? एवरेज अगर हम बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम कहाँ पर है? भोपाल में है, और सबसे कम कहाँ पर है? तो डिंडौरी में। क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में पहला स्थान है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का किस किस चीज़ में प्रथम स्थान है, तो आपको ये बता देना है। अब यहाँ पर एक ये थोड़ा गलत लिखा है। जो तिलहन है ना, तिलहन में मध्य प्रदेश का स्थान फर्स्ट है, यानी प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। ये इसमें किताब में क्या दिया गया, थोड़ा आंकड़ा गलत दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का स्थान क्या है इसमें? प्रथम है तिलहन में। आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। और मध्य प्रदेश इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो पूरे भारत में 2023 के सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया है। यानी सबसे स्वच्छ शहर की हम बात करें भारत की तो कौन सा है? इंदौर है। चलिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ मध्य कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। तो यहाँ पर दलहन की अगर हम बात करें तो दलहन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला है। वही हम कुल खाद्यान्न की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। वहीं पर प्रथम स्थान की बात करें, पहला स्थान किसका है? यूपी का है। इसमें पहला स्थान किसका है? यूपी का। क्लियर? चले आगे चले। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं यहाँ से हम पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे, पूरा हम डिटेल में यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो फैक्ट पढ़े थे, और मध्य प्रदेश का पूरा शॉर्टेज में जो दिया गया था वो पूरा पढ़ा था। यहाँ से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्गठन, और उसके बाद देखेंगे हम संभाग। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तो कब हुआ था? 1 नवंबर, पहली बात तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था उसका गठन। पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है? पहले मध्य प्रदेश की स्थिति देखना है कि 1947 में क्या थी। ठीक है। फिर 1 नवंबर 1956 को क्या थी, फिर 2000 में क्या थी। तो यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं ना जी, 1947 के बाद का मैप है। मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश नहीं था ये उस टाइम पे, उस क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र इसी को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। बाद में तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट,
चलिए, तो सबसे पहले पार्ट ए, मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट ए स्टेट, इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र को मिलाकर इस पार्ट ए को, पार्ट ए में कौन से क्षेत्र थे, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। आपसे क्वेश्चन पहला अगर पूछा जाए यहाँ से कि पार्ट ए में कौन से आते हैं, तो सेंट्रल प्रोविंस आते हैं और बरार आता है। बरार ये रहा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण में पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस मतलब सीपी और बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई थी। वही अगर बरार की स्थापना कब की गई थी, हैदराबाद से अलग करके 1936 में की गई थी, ठीक है। फिर पार्ट ए की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, किसको बनाया गया था, नागपुर को बनाया गया था, तब मध्य प्रदेश नहीं था, ओके। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, किसके, पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एकमात्र सकड़ाई रियासत हरदा में है, जिसे सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया था। ये आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी, ठीक है। चलिए, फिर आता है पार्ट बी। इसको मध्य भारत प्रांत था, उसको क्या बोला जाता था, पार्ट बी स्टेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश को 22 रियासतों के नरेशों, यानी इसको पार्ट बी को नरेशों ने एक अनुबंध का मतलब एक संधि, ठीक, एक समझौता पर हस्ताक्षर करके किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत की राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से, मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं, 16 जिलों में विभक्त किया गया था, जिनमें इंदौर जिला भी एक था। अब इनकी 2 राजधानियां थी, एक राजधानी ग्वालियर थी, एक इंदौर थी, जो शीतकाल में यानी सर्दियों में राजधानी ग्वालियर को बना दिया जाता था 6.5 महीने के लिए, वहीं गर्मियों में इंदौर को बना दिया जाता था 5.5 महीने के लिए। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, इसको भी नहीं पढ़ना। अब है पार्ट सी, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, अगर नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए, पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा, नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए, ठीक है। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री NB गाडगिल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम राज्य को रीवा एवं तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया, ठीक है। और इसमें से कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रारंभ में इसकी 2 राजधानियां थी, रीवा और नौगांव थी। बाद में केवल एक राजधानी बनाया गया, किसको बनाया गया, रीवा को। क्लियर। अब इसके बाद ये सब कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1947 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा इसका डिटेलिंग दी गई है यहाँ पर, इसको आप पढ़ लीजिए। पार्ट सी, पार्ट ए, बी, सी, भोपाल स्टेट सब दिया गया है। फिर अब कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति, यानी 1956 में मध्य प्रदेश कैसा था, क्या था, सब क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद सारा हम कल की क्लास में देखेंगे।
तो आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को ये पढ़ना है और इसके एमसीक्यूज अगर जैसे आपको लगता है आप कर दीजिए। मैं भी कराऊंगा एक मतलब टॉपिक ख़त्म होने के बाद, हर टॉपिक के बाद मैं आपको उसके एमसीक्यूज कराऊंगा और आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।